बांसुरी स्वराज ने झूठ फैलाया, सोमनाथ भारती ने आईना दिखाया। पकड़ा गया मालवीय नगर में बांसुरी स्वराज का झूठ। सोमनाथ भारती ने खोली बांसुरी स्वराज की पोल। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बावजूद उसके भी बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। झूठ बोलकर आप नेताओं को फंसाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की नई नवेली सांसद बांसुरी स्वराज को झूठ बोलना इतना महंगा पड़ गया कि 1 मिनट में ही आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज को आईना दिखाते हुए बेनकाब कर दिया। इतनी बेईमानियों से सांसद बनने के बाद माननीय सुश्री बांसुरी स्वराज जी मेरी विधानसभा क्षेत्र में इतने महीनों के बाद आई तो लगा कि जनता के लिए कुछ भला का काम करने आई होंगी, लेकिन आई झूठ के पुलिंदों के साथ और ऐसी ऐसी बातें जो ना तो तथ्यात्मक सही हैं, ना क्षेत्र के नाम उनको पता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इंदिरा कल्याण बिहार कैंप। अरे भैया दीदी, मेरे क्षेत्र में कोई इंदिरा कल्याण बिहार कैंप नहीं है और इंदिरा कैंप में ऐसी कोई समस्या नहीं है। सच्चाई उजागर कर सोमनाथ भारती ने बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा दिया है। तो चलिए विस्तार से पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा कैंप में आयोजित झुग्गी बस्ती जन आक्रोश आंदोलन में शामिल होने पहुंची थी। आते ही आम आदमी पार्टी पर झूठ का पुलिंदा लेकर टूट पड़ी। न सबूत हैं न तथ्य हैं, बस बोलना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के कामकाज पर सवाल ही उठा दिए। जबकि सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल सरकार बस्ती में बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रही है और जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसमें कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ही रोड़ा बने हुए हैं। बावजूद उसके भी बांसुरी स्वराज आई और आप सरकार पर झूठ की बौछार कर निकल गई। हैरानी तो तब हुई जब मैडम साहिबा ने इलाके के नाम को ही अपने ट्विटर पर गलत लिख दिया। ट्विटर पर बांसुरी स्वराज ने लिखा कि आज मालवीय नगर विधानसभा स्थित इंदिरा कल्याण विहार कैंप में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के गैर जिम्मेदार शासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अब जैसे ही बांसुरी स्वराज ने ये ट्वीट किया, वैसे ही आप विधायक सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज की पोल खोलते हुए तुरंत ट्वीट पर पलटवार किया। ना तो मेरी विधानसभा में इंदिरा कल्याण विहार है और ना ही इंदिरा कैंप में इस प्रकार की कोई समस्या है। दीदी, मेरे क्षेत्र में कोई इंदिरा कल्याण बिहार कैंप नहीं है और इंदिरा कैंप में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ना तो आपको क्षेत्र का पता है, ना तो क्षेत्र की समस्याओं का पता है, तो ये जन आक्रोश रैली किसके लिए निकाल रही है? सबको लग रहा था कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, जिनके नाम से आपने वोट मांगे थे, कुछ तनिक उनकी तरह आपके अंदर भी कुछ हुनर होगा, लेकिन नहीं। बहुत निराशा किया आपने आज। और दूसरा बता दूं, मेरा और मेरे क्षेत्र के लोगों का जो संबंध है खून से भी गहरा है। हमारे बीच में आएंगी तो आपका समय निरर्थक साबित होगा। इतना समय अगर आप ललित मोदी जैसे भगोड़ों के साथ लगाएंगी तो शायद एक आध मर्सिडीज या BMW और खरीद लें। और हां, वो जन आक्रोश रैली की फोटो देख रहा था मैं, मेरे कैंप के एक भी साथी नहीं वहां, तो काहे का आक्रोश, काहे का जन। अगली बार अगर आपको मेरे क्षेत्र में आना हो तो आप मुझसे पूछिएगा, समस्याओं की सूची मैं दे दूंगा जिन पे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं। लेकिन आपकी भाजपा और भाजपा द्वारा प्रायोजित दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल दोनों दीवार की तरह खड़े हैं समाधान और मेरी समस्याओं के बीच में। शायद आपका वहां मदद मुझे चाहिए। चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि जहां जन आक्रोश रैली बांसुरी स्वराज निकाल रही थी, वहां इलाके के लोग नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही इकट्ठा हुए बैठे थे। लेकिन फिर भी बीजेपी सांसद ने माहौल बनाया और जमकर झूठ पर घर से बाहर तक फैलाया।
उसे एक झटके में आप विधायक ने बेनकाब कर दिया। हालांकि सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज का पहला झूठ बेनकाब नहीं किया है, बल्कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुछ एजेंटों को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था, जो पोलिंग बूथ के अंदर बांसुरी स्वराज के चुनावी प्रचार के पर्चे छुपकर बांट रहे थे। बस इसी बात की शिकायत सोमनाथ भारती ने चुनाव आयोग से भी की थी। साथ ही साथ कोर्ट में भी बांसुरी स्वराज की सांसदी को चुनौती दी थी और एक बार फिर सोमनाथ भारती ने बीजेपी को एक झटके में बेनकाब कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, मैं कमेंट कर जरूर बताएं।